स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं वैभव राणा, जिनका टीआरपी कार्ड आया है लिथुआनिया के लिए। मेनी कांग्रेचुलेशंस थैंक यू वैभव। मैम। ओके, सो वैभव, आप जा रहे हो लिथुआनिया में, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी में। और कौन से प्रोग्राम के लिए जा रहे हो? मास्टर्स इन नैनो बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। सो अगर मैं आपकी एकेडमिक प्रोफाइल की बात करूं, आप अपना मुझे प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड बताओ। 12th बैचलर्स मास्टर्स आपने कहाँ से करी है? 12th सीबीएसई विद बायोलॉजी। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। बिसाइड्स दैट उसके बाद मैंने जामिया हमदर्द से एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है। अब आप जा रहे हो विल्नियस टेक में? मास्टर्स इन नैनो बायोटेक्नोलॉजी। ओके। और ये जो प्रोग्राम है विल्नियस में, कितने ड्यूरेशन का है? मैम इट्स फॉर 2 years। 2 years। ठीक है। वैभव, अगर मैं बात करूँ इंडो यूरोपियन की या लिथुआनिया की, सबसे पहले इंडो यूरोपियन के बारे में अगर मैं पूछूं, कैसे पता चला इंडो यूरोपियन के बारे में? Like a few years back, like almost pre कोविड, उस टाइम पे आप लोग वो ऑर्गेनाइज करवाते थे फेयर्स सेंट्रल दिल्ली अराउंड। फेयर्स होते थे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने एक्चुअली। जो अब्रॉड स्टडीज का सारा मेरा प्लान था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो अटेंडिंग वन ऑफ दोज फेयर्स एंड लाइक वहाँ से मुझे इंडो यूरोपियन के बारे में पता लगा एंड देन लाइक जैसे अभी आपने बोला कि प्री कोविड आपने हमारा फेयर अटेंड किया, फेयर के थ्रू आपको पता लगा। प्री कोविड की अगर मैं बात करूँ, इट वाज मस्ट बी इन बिटवीन 2018 और 19, राइट? या 19 के एंड में। ठीक है। तो 19 के एंड में आपने पता करा, 2023 में आप हमारे साथ दोबारा से जुड़े अपना केस लगाने के लिए। तो ऐसे क्या रीजन है वैभव? क्या कभी बीच में कोई और कंसल्टेंसी नहीं सर्च करी? मतलब एक ट्रस्ट लेवल है जो 3 से 4 साल के बीच में आपका जो हमारे साथ रहा, ऐसे क्या रीजन है? क्योंकि एक फेयर में मिलना, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को, कंसल्टेंसीज को मिलना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या मेजर रीजन रहा आपका? एक्चुअली जब कोविड आया था तो कोविड के इंसेप्शन ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी थी। जैसे एडमिशन्स को यूनिवर्सिटीज़ ले नहीं रही थी उस टाइम पे, ट्रैवल भी बंद था इस टाइम पे। बट उस टाइम पे मैं लाइक आई वाज लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ऑल टुगेदर सब कुछ चेंज हो गया था लाइफ में। तो लाइक आई वेंट इनटू अ फ्यू जॉब्स और अपने लाइक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग सर्टेन प्लेसेस पे मैंने काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया एंड लाइक व्हेन थिंग्स स्टार्टिंग गेटिंग बैक टू नॉर्मल, जो चीज़ें नॉर्मल हो गई, एडमिशन्स खुलने लगे, तो आई गॉट बैक टू इंडो यूरोपियन बिकॉज लाइक स्टार्टिंग में जब मैंने फेयर्स अटेंड किए थे, सो आई गॉट गुड ऑप्शंस। सो दे वर लाइक वेरी रीजनेबल एट लाइक वेरियस पॉइंट्स। कोर्स वाज गुड, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे थे। यूनिवर्सिटीज वर गुड, द कोर्सेज वर लाइक प्रैक्टिकल एंड लाइक अप टू डेट और लाइक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। ओके। सो अगर मैं इंडो यूरोपियन विजिट की बात करूं, कब आपने इंडो यूरोपियन में साइन अप किया था हमारे थ्रू? लास्ट लाइक दिसंबर मोस्ट लाइकली। ओके। सो स्टूडेंट्स, जैसे लिथुआनिया की अगर मैं मेजर बात करूं, मेजर यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे सितंबर 2023 था अभी इनटेक, सितंबर इनटेक्स ही होते हैं। बट यहाँ अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कम अप हो गई हैं, जनवरी इनटेक के साथ थोड़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने लिथुआनिया अप्लाई करना है, टीआरपी कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है वहाँ पे कि आपके हाथ में प्लास्टिक कार्ड अभी इंडिया में ही अवेलेबल होगा, जैसे अभी वैभव के हाथ में, राइट? सो आप लोग भी साइन अप कर सकते हो फॉर जनवरी 2024 इनटेक। ऑलराइट, मूविंग अहेड, वैभव, अगर मैं आपकी से पूछना चाहूँ कि इंडो यूरोपियन किस तरह से हेल्प करता है आपको, कोई भी एक स्टूडेंट जो अभी ये वीडियो देख रहा होगा, ऐसे क्या रीजंस है कि उनको इंडो यूरोपियन की कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेनी चाहिए, वही मैं पूछना चाहूँगी बस। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक from my personal experience, starting from like selecting shortlisting a university, that too based on your previous studies और क्या आपके लिए like accordingly will it be a good course, like selecting that course with you people. उसके बाद course selection के बाद application का जो process है उसके लिए किस तरीके से documents चाहिए और like अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जनरेट करवाना है सपोज लाइक, तो क्या उसका फॉर्मेट रहेगा और क्या उसका टाइमलाइन किस तरीके से, किस टाइम तक मुझे अवेल करवानी है वो चीज़ें, वेबसाइट पे अपलोड करनी है, यूनिवर्सिटी को अवेल करवानी है वो चीज़ें, इन सब चीज़ों में इट वाज वेरी हेल्पफुल। ओके। बिसाइड्स दैट जब आपका एक्सेप्टेंस थैंकफुली आ जाता है, उसके बाद लाइक दैट इज ओनली 50% ऑफ द वर्क। ऑफ कोर्स उसके बाद आपका टीआरपी का प्रोसेस जो कि और वीज़ा इंटरव्यू विच इज़ एवर चेंजिंग प्रोसेस,
उस सारी चीज़ में भी काफ़ी हेल्प रही थी। ओके, सो स्टूडेंट जैसे वैभव ने बोला, जब भी आप कभी भी किसी भी कंट्री में बाहर अप्लाई करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंटर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी कंट्री शॉर्टलिस्टिंग, कोर्स शॉर्टलिस्टिंग, देन आपके एडमिशन का प्रोसेस, एप्लीकेशन में जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एडमिशन लेटर भी आ जाता है, उसके बाद भी कई स्टूडेंट्स हैं जो विड्रॉ कर जाते हैं, रीजन भी उनको पता नहीं होता नेक्स्ट स्टेप जो गो हेड करना है वो वीज़ा का है, TRP का है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। तो जब भी आप किसी भी कंसल्टेंसी में अप्रोच करते हैं तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट डे पे क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो वैभव, अगर मैं आपका अभी बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी हमें बता चुके हैं इस वीडियो के थ्रू, अगर फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपको रेट करना हो आउट ऑफ 5, आप क्या रेटिंग दोगे इन मेन पॉइंटर्स के बेसिस पे इंडो यूरोपियन को? लाइक इवन आफ्टर नेट पिकिंग 4.5। ओके, थैंक यू गौरव। ऑलराइट, सो गौरव, एट लास्ट ये पूछना चाहूंगी, जो ये स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे? I would definitely recommend coming with you guys because it provides a great help to कोई अगर आपके साथ हो स्टेप बाय स्टेप थ्रू द होल प्रोसेस, तो it gives a great help। काफ़ी पेशेंस आ जाता है, काफ़ी शांति मिल जाती है कि there is someone who is taking care of your who is taking care of application, right? lots And of कहीं things ना कहीं जो आप खुद मैं खुद शायद सारी चीज़ें कवर अप और ऑन टाइम नहीं कर पाता। ओके, कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी का काम ही यही होता है कि स्टूडेंट्स रेडी होते हैं अपने एकेडमिक प्रोफाइल को लेके, बजट को लेके, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक बॉन्ड चाहिए होता है, एक ट्रस्ट चाहिए होता है कि एक ऐसी कंसल्टेंसी हो जो हमारा काम अच्छे से कर दे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बताना भी चाहूँगी, आप इंडो यूरोपियन के कॉल सेंटर नंबर पे हमें सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको अपना प्रोफाइल इवैल्यूएशन कराना है, जनवरी 2024 में अगर आपको अप्लाई कराना है। So thank you students, thank you for watching Indo European YouTube channel, and thank you Vaibhav once again for your valuable time. Thank you. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.